अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और मैं तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ गई क्योंकि मेरा चॉपर ख़राब हो चुका है और ईद के बाद इतना टाइम नहीं मिल रहा कि उसको जाके सही करा कर लाऊं, क्योंकि उसको लेकर जाना पड़ेगा मार्केट, फिर ठीक करा कर लाऊंगी। तो मैंने कहा मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे रास्ते आते हैं किस तरह चीज़ बनानी है। मेहमान आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेहमानों ने भी बहुत अच्छी यानी कि डिशेस का इंतखाब किया है। कहते हैं कि काली मिर्च वाली एक कढ़ाई बनाएं और हमें पुलाव खिलाएं, बीफ पुलाव। चले वो तो एक लहरा चीज़ है, वो मैं दोनों चीज़ें बना लूँगी। तो व्यूवर्स, इसी तरह आप अपने घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए, आखिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप अपने घर में चीज़ें रेडी रखें। मैंने इसी तरह अपने घर में ये दोरी डंडा भी रखा हुआ है, जिसमें अक्सर मैं आपको पहले भी चटनियाँ बना बना कर दिखाती रहती हूँ। तो मैंने कहा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन प्याज में लहसुन मैंने छील कर रखा हुआ था पहले ही, और उसके बाद मैं क्या बाज़ार जाऊँगी, चॉपर सही करा लाऊँगी, लेकिन मेहमानों की आमद है, जो फ्रिज में पड़ा है वो कम है। तो इसी तरह अदरक भी मैंने ही पहले ही साफ़ करके ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। अभी अदरक मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया, इसकी ये शेप हो गई है। साफ़ करके बारीक बारीक करके आप रख लें। इसी तरह लहसुन मैंने रात को साफ़ करके रखा था, और जो बड़े बड़े उसके थे, वो तुरियाँ होती हैं, वो कलियाँ, उसको मैंने थोड़ा बारीक कर लिया था कि चलो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं मेरे पास, मेहमान आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको यानी कि ये चीज़ें इस तरह तैयार कर लूँ और आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसी तरह मैं तो लहसुन और अदरक बराबर का लगा यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि वो लहसुन कम हो या वो अदरक कम हो, दोनों चीज़ें। आपका अपने घर का हिसाब है, आपके घरों का अपना हिसाब होगा। किसी को लहसुन जो है ना वो कम भी इस्तेमाल कर होता है, किसी के घर में अदरक गर्म लगता है, वो आपके घर का है। लेकिन हमारे घर में मैं शुरू से दोनों चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल करती हूँ। तो व्यूवर्स, कोई बात नहीं, मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी मैं शेयर करूँ। चीज़ें ख़राब होती रहती हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। इसी तरह मुझे रमज़ान में भी प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने लस्सी बनानी होती थी, तो वो मेरा ख़राब हो गया था, जो ग्राइंड होता है, तो उस पर टाइम नहीं मिल रहा था मुझे जाने का, अभी भी नहीं जाने को टाइम मिल रहा है। तो मैंने क्या करती थी, मैं लकड़ की मधानी है, उससे लस्सी बना लेती। तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसमें ये है कि इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहमान आ रहे हैं, हर चीज़ उनको रेडी मिल जाएगी। इस आपको ये नहीं कि कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, एडिटिंग में हम कुछ करेंगे। तो इसी तरह मैंने ये पहले आपके सामने नाप कर यानी कि इसके अंदर डाल दिया था, लहसुन अदरक साफ़ किया हुआ था और एक जैसे था। अब मैं इसको कूट रही हूँ, तो अब थोड़ा सा दादड़ हुआ है, तो उसको मैं भी इसको थोड़ा सा बारीक करके फिर आपके सामने लाती हूँ। उसी तरह जैसे हम चॉपर में करते हैं, उसी तरह हमें इसको बारीक कर लेना है। मीन्स उतना बारीक नहीं होता, बल्कि ये तो बल्कि और ही ओरिजिनल हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। ये देख, इस तरह थोड़ा बारीक करके फिर मैं इसके अंदर उसी तरह ऑयल डालकर, इतना ऑयल डालकर उसके अंदर रख दूँगी फ्रिज में। महीना पड़ा रहे, 2 महीने पड़े रहे, जब आप ऑयल डाल देंगे ना, उससे ये बिल्कुल आपका लहसुन अदरक का पेस्ट यानी कि ख़राब नहीं होता। बेशक बाहर भी 1-2 दिन भूल जाता है बंदा, बाहर काउंटर पे किचन के पड़ा रहता है, फिर भी ख़राब नहीं होता। लेकिन कोशिश कर लिया करें फ्रिज में रखने की। फ्रीज़र में नहीं रखना आपने, जो फ्रीज़र में आपने रखना है उसमें ऑयल नहीं डालते, उसका आप वैसे ही आप टुकड़ियाँ बना के कर लें, जैसे भी आप कर लें, जैसे यानी कि टुकड़ियाँ बना लें कि वे सेव कर लें। लेकिन आपने जो लगातार यूज़ करना, तो ये आपका फ्रिज में भी महीना पूरा ख़राब नहीं होता, महीना 2 महीने जितने आपने। लेकिन मैं इतना थोड़ा थोड़ा बनाती रहती हूँ कि मेरा बस 15-20 दिन गुजर जाए, फिर बना लेती हूँ। इतना क्या ज़रूरत होती है, इतना टाइम भी नहीं होता था, इतना छील छील कर रखा जाए। बस अपने अपने घर की जो हंडियाँ तैयार होती है उसके मुताबिक आप यानी कि 10-15-20 मिनट तक, दिनों तक यानी कि आप करते रहेंगे। ये देखिए भी बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अगर घर में लाइट नहीं आ रही कोई मसला नहीं, अगर आपका ग्राइंड जो चॉपर ख़राब हो गया कोई मसला नहीं। ये देसी काम, ये देसी चीज़ें किस काम की, इसीलिए मेरी रेसिपी का भी यही, इसलिए यही नाम है, मेरी रेसिपी मेरी यादें। अपनी दादी जान और उसके बाद अम्मी जान से सब कुछ सीखा हुआ है, और अब मैं आप लोगों के सामने शेयर करती रहती हूँ। तो व्यूअर्स,
उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ये भी मेरा यानी कि पुलाव, ये मेरा यानी कि टोटका, ये जो मेरा रेसिपी में तो काउंट नहीं होता, लेकिन ये रेसिपी में जाता है, तो इसलिए मैंने कहा व्यूअर्स को शेयर कर दूं। मुझे इतना बारीक भी आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी चिकन कढ़ाई तैयार होनी है, पुलाव में जाना है बस। उसके साथ जितना भी जो मुनासिब मैंने कर लिया है, ठीक है। मेरी रेसिपी मेरी याद है। सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी, मेरा ब्लॉग, मेरा टोटका आपको नोटिफिकेशन दे सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।